बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज टेंसेस के ऊपर हमारी 4th वीडियो है। जैसा कि पहले भी आपसे लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि हम टेंसेस के सीक्वेंस में पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसको उर्दू में फेल मादी मुकम्मल कहा जाता है। क्या जरूरत पड़ गई कि हम पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट परफेक्ट पे आ गए हैं, ये इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही पास्ट है। इसकी डेफिनेशन है द टेंस इन विच द स्टेट ऑफ डूइंग और बीइंग ऑफ एन एक्शन इज फाउंड कंप्लीट बिफोर एन अदर एक्शन इन पास्ट टाइम, यानी ऐसा फेल जिसमें एक काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में दूसरे काम से पहले मुकम्मल पाया जाए, तो इसे फेल मादी मुकम्मल कहते हैं। अब देखें, इसमें दो टेंस हैं, दो एक्शन हैं। एक एक्शन वो है जो पहले ही पास्ट इंडेफिनिट में यानी माजी में बिफोर प्रेजेंट हमारे पास मौजूद है, और दूसरा काम उससे पहले मुकम्मल हो चुका है, यानी एक काम के होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो जाता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट में एक काम होता है, फिर उससे पहले एक काम परफेक्ट हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, मुकम्मल हो चुका होता है। इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट एक्चुअली पास्ट है पास्ट इंडेफिनिट का। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो चपरासी पहले ही घंटी बजा चुका था, पुलिस आने से पहले चोर भाग गए थे, मैं इलेक्शन से पहले मैट्रिक कर चुका था। यानी दो चीजें हमारे पास हैं। एक तो इसमें दो एक्शंस होते हैं। हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट में कि पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एक एक्शन होता है और वो सिंपली बिफोर प्रेजेंट होता है, यानी जब भी हो, प्रेजेंट से पहले हो, चाहे 1000 साल पहले हो, चाहे इमीडिएटली पहले हो, यानी कल की बात हो, फिर भी वो पास्ट इंडेफिनिट है, चाहे 1000 साल पहले की बात हो, फिर भी वो पास्ट इंडेफिनिट है। होना वो सिंगल एक्शन चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया कि सर अगर दो एक्शन हो जाएं, तो जब दो एक्शन हो जाएं तो यकीनन एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। इसमें अब या तो एक्शन हो सकता है, परफेक्ट एक्शन की बात हो सकती है, या फिर हम कोई पास्ट का कोई रेफरेंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा कि मैं इलेक्शन से पहले मैट्रिक कर चुका था। अब एक्शन तो इसमें एक है, लेकिन रेफरेंस है एक ऐसे एक्शन का जिससे पहले मैट्रिक कंप्लीट किया जा चुका था। यानी पास्ट इंडेफिनिट का या तो रेफरेंस है या पास्ट इंडेफिनिट का कोई ना कोई एक्शन बयान किया जाता है। तो हमारे पास आगे टू एक्शंस और वन कंप्लीटेड बिफोर द अदर और रेफरेंस ऑफ द सिंपल पास्ट, यानी हमारे पास या तो सिंपल पास्ट का रेफरेंस होता है या कोई और एक्शन जो है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये थी डेफिनेशन। आइए चलते हैं अब टाइमलाइन की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक टेंस को टाइमलाइन पे रख के ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो टाइमलाइन हमेशा फ्यूचर की तरफ मूव करती है। ये हमारे पास टाइम है प्रेजेंट, ये पास्ट, और ये हमारे पास टाइम है फ्यूचर। आइए अब एक एक्शन देखते हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा, व्हेन आई रीच द स्कूल, ये एक्शन है जी पास्ट इंडेफिनिट में। अब एक और एक्शन देखते हैं। द पियन हैड रंग द बेल, यानी चपरासी घंटी बजा चुका था। अब ये देखें, स्कूल पहुंचा जब, उससे पहले यानी बिफोर पास्ट इंडेफिनिट। इन पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास एक एक्शन था जब मैं स्कूल पहुंचा, तो जब मैं स्कूल पहुंचा उससे पहले एक एक्शन परफॉर्म हो चुका था, यानी घंटी चपरासी ने पहले ही बुझा दी थी। तो ये है पास्ट ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट ऑफ द पास्ट जो है वही हम पास्ट परफेक्ट को कहते हैं। यानी पास्ट ऑफ द पास्ट ही तो पास्ट परफेक्ट होता है। ये अब हमने देखा कि दो एक्शन है हमारे पास, यानी जब मैं स्कूल पहुंचा एक एक्शन, दूसरा एक्शन है चपरासी घंटी बजा चुका था। यानी टू एक्शंस, वन कंप्लीटेड बिफोर द अदर। यानी टाइमलाइन से हमने समझा कि एक एक्शन पहले होता है और दूसरा उसके बाद होता है। यानी जब एक एक्शन होता है तो उससे पहले ही एक एक्शन हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, इसीलिए हम इसको पास्ट ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। इसीलिए हमने इस सीक्वेंस को फॉलो किया था कि पहले पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, उसकी टाइमलाइन हमने पढ़ी, और उसकी टाइमलाइन से ही हमने फिर पास्ट परफेक्ट की टाइमलाइन से पास्ट परफेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो हमने देखा कि इसमें दो एक्शंस हैं एंड वन कंप्लीटेड बिफोर द अदर, यानी एक काम दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका होता है। अब आइए चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर आपको पता है, इसमें चूंकि दो एक्शंस होते हैं, एक एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर आपको पता है कि इसमें V2 यूज होती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे
वैसे ही लगा दिए जाते हैं। दूसरा हमारे पास एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट में, यानी जो कंप्लीट हो चुका होता है। आपको पता है परफेक्ट में हमेशा V3 इस्तेमाल होती है। परफेक्ट सिचुएशन में हमने जब बेसिक फैक्ट्स पढ़े उसमें हमने ये देखा था कि V3 इज ऑलवेज यूज्ड इन परफेक्ट सिचुएशन। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट का यूज होगा और वो है हैड, और फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे लग जाएंगे। यानी एक एक्शन को हम बयान करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरे को हम परफेक्ट फॉर्म यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं, और दोनों के दरमियान में हम लगा देते हैं एक कंजक्शन, यानी जिस तरह का हमारे पास सेंटेंस हो उस तरह की कंजक्शन हम लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास सेंटेंस है पुलिस आने से पहले चोर भाग गए थे। अब देखें द थीव्स हैड फ्लेड, चोर भाग गए थे। दूसरा एक्शन है द पुलिस केम, यानी जब पुलिस आई तो चोर पहले ही भाग चुके थे। ये दो टेंसेस हमने एक पास्ट इंडेफिनिट में कर लिया, एक हमने पास्ट परफेक्ट में कर लिया। अब दोनों के दरमियान हमने पढ़ा था कि कंजक्शन लगा देंगे, तो ये है पहले, यहाँ पे लग जाएगा बिफोर, यानी द थीव्स हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस केम। और देखते हैं जब मैं स्कूल पहुंचा चपरासी पहले ही घंटी बजा चुका था। तो इसमें भी हमारे पास दो एक्शंस हैं। एक है जी चपरासी पहले ही घंटी बजा चुका था, ये पहले हुआ। बाद में हुआ कि जब मैं स्कूल पहुंचा। तो द पियन हैड ऑलरेडी रंग द बेल, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की द पियन, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया जो कि टाइम को बता रहा है कि पास्ट है, और उसके बाद हमने सिचुएशन के लिए थर्ड फॉर्म यूज की परफेक्ट। तो द पियन हैड ऑलरेडी रंग द बेल। और दूसरा हमारे पास जो एक्शन है वो है पास्ट इंडेफिनिट का। तो आई रीच्ड द स्कूल, पास्ट इंडेफिनिट में भी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई लगाया, फिर V2 यूज की रीच्ड, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया आई रीच्ड द स्कूल। अब इन दोनों को एक सेंटेंस बनाने के लिए हम दरमियान में क्या करेंगे, कंजक्शन लगा देंगे, और वो है जब यानी व्हेन। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया द पियन हैड ऑलरेडी रंग द बेल व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। अब एक हम पढ़ते हैं जिसमें हम पास्ट का कोई एक्शन तो नहीं दिखाते, लेकिन एक रेफरेंस ऑफ द पास्ट है, यानी इलेक्शन से पहले मैं इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास कर चुका था। आई हैड पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ये हमारे पास आ गया परफेक्ट सिचुएशन। उसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट आई लगाया, फिर हमने उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट, और फिर ऑब्जेक्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, और फिर हमारे पास जो रेफरेंस ऑफ द पास्ट है पास्ट इंडेफिनिट का एक एक्शन था यानी इलेक्शन जो पहले ही हो चुका था। तो फिर हमने दरमियान में लगानी होती है कंजक्शन, और वो है पहले यानी बिफोर। हमने यहाँ नाम से ही स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, और फिर हमने दो तीन उसकी एग्जांपल्स पढ़ी ताकि हम देख लें कि किस तरह से हम उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर्स, नेगेटिव्स के और इंट्रोगेटिव्स के। सिंपल आपको पता है इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 यूज होती है। द पियन हैड रंग द बेल, इसकी एग्जांपल उर्दू में इसे कहेंगे चपरासी घंटी बजा चुका था। इसी तरह नेगेटिव्स में हम हैड के बाद नॉट का इजाफा कर देते हैं, नॉट ऐड करते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव अगर हम पढ़ें तो हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाती है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट नहीं होगी, ट्रांसलेशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव्स के स्ट्रक्चर में हम हैड को ही सेंटेंस के स्टार्ट में लाएंगे, नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव्स यानी WH प्रोनाउन वाले जो इंट्रोगेटिव्स होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास WH प्रोनाउन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल अगर हम देखें तो नेगेटिव की एग्जांपल है द पियन हैड नॉट रंग द बेल, यानी चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। इंट्रोगेटिव देखें तो हैड द पियन रंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजा चुका था। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर हमारे पास है हैड द पियन नॉट रंग द बेल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। और डबल इंट्रोगेटिव्स यानी WH इंट्रोगेटिव्स की एग्जांपल देखें तो WH प्रोनाउन हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है व्हाई हैड द पियन रंग द बेल, चपरासी क्यों घंटी बजा चुका था। उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके पास नए कॉन्सेप्ट्स और नए टेंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।